नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा खेल करती हुई देखी जा सकती हैं। ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है कि आज सुबह से ही कई बड़ी खबरें आ रही हैं मायावती को लेकर। दावे किए जा रहे हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो सकता है। कांग्रेस लगातार लंबे वक्त से कोशिशों में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं वो कोशिश अब रंग लाती हुई नजर आ सकती है। दावे किए जा रहे हैं कि अब महज एक हफ्ते के बाद 7 से 8 दिनों के बाद ऐलान किया जा सकता है कि अब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, जो समाजवादी पार्टी साफ कहती हुई नजर आई है कि बसपा अगर साथ में होती है तो वह इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। इसी को लेकर सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब 3 पार्टियों के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है, गठबंधन में आने की कोशिश जो रही, लेकिन वो गठबंधन बनता हुआ तो नहीं, लेकिन कई हद तक बिखरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिहार में हमने देखा नीतीश कुमार ने पलटी मारी और दूसरी ही तरफ जयंत चौधरी भी एनडीए में चले गए। लेकिन अब यहां पर अखिलेश यादव की जो कोशिशें रही थी मायावती को साथ लाने की, बाद में अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से देखा जाए पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आज जिस तरह से खबरें सामने आई कि प्रियंका गांधी वाड्रा संपर्क में है मायावती के और जल्द से जल्द गठबंधन हो सकता है, 25 सीटें दी जा सकती हैं मायावती को। ऐसे में क्या वाकई में समाजवादी पार्टी जो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई थी कि अब इस गठबंधन का वह हिस्सा नहीं होना चाहेगी यदि बहुजन समाज पार्टी आ जाती, क्या वाकई में सपा इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी? क्या एक बड़ी टूट इस गठबंधन में देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति बन गई है। गठबंधन में टूट होती देखी नहीं जा सकती। हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव जिनके पास अभी 62 सीटें हैं, अब देखना ये होगा कि यदि प्रियंका गांधी के कहने पर मायावती इंडिया गठबंधन का रुख कर लेती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं 20 से 25 सीटों की वो मांग कर सकती हैं। क्योंकि 2019 के चुनाव में देखें, हम 10 सीटों पर जीत मिलती है और इसी आधार पर अब मायावती दावा भी ठोकती नजर आ सकती हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास महज 1 सीट थी, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बसपा एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में प्रियंका गांधी की जो ये कॉल है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे दिन ला सकती है, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे दिन ला सकती है। क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि यदि मायावती साथ आती है तो पूरे देश भर में दलित वोट बैंक का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को। और ऐसे में समाजवादी पार्टी से बात करने के बाद ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक कदम उठाया होगा। क्योंकि दोनों जो पार्टियां हैं ये बीजेपी को टक्कर देने में या सहयोगी दलों को टक्कर देने में कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है। पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दिया है। 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 3 सीटें वो फाइनल होती हुई नजर आए। दिनेश, जिस तरह से आपने बात कही कि समाजवादी पार्टी से पहले सहमति बनी होगी, तब ये विचार विमर्श किया गया होगा। अगर सहमति बनी है तो 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अब समाजवादी पार्टी, क्या 25 सीटों की कुर्बानी यहाँ पर देती हुई नजर आ सकती है सपा? देखिए, 25 सीटों की यहाँ पर कुर्बानी मुश्किल सवाल है आपका। और यहाँ पर अखिलेश यादव भी ये सोच रहे होंगे कि यदि मायावती शामिल होती हैं तो उनके कोटे में आने वाली सीटें ही यहाँ पर कम होती दिखाई देंगी। 7 सीटों का उनके पास एक्सेस था, जो जयंत चौधरी छोड़ करके चले गए हैं गठबंधन को, तो 7 सीटें वो वहाँ से कहीं ना कहीं मिलती नजर आ सकती। इसके साथ 7 सीटों का और वो सेक्रीफाइस कर सकते। कांग्रेस पार्टी भी हो सकता है कि 2-4 सीटों पर यहाँ पर चुनाव ना लड़ती नजर आए। तो एक जो पूरा एक सामंजस्य बैठा करके, पूरा एक कोऑर्डिनेशन करके और फिर से गठबंधन को यहाँ पर एक नए नींव देने की कोशिश की जा रही है, नया एक हवा देने की कोशिश की जा रही है। और ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो जाएगा कि यदि कांग्रेस पार्टी, जिसके पास 5% के लगभग वोट है, अखिलेश यादव के पास भी कम 25% के लगभग वोट बैंक है, इसी के साथ मायावती की बात कर ली जाए तो 16 से 17% वोट यदि देश भर में है तो 20% के वोट बैंक के लगभग उनके पास उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में ये आंकड़ा जो 45-46% तक का हो जाता है, कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर चुनौती दे सकते हैं। और यदि 80 में से 35 से 40 सीटों के बीच में गठबंधन जीत दर्ज करता है तो ये मोदी की हैट्रिक का जो मिशन है उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है।
वाकई अब यही देखना होगा क्या वाकई में अब यहाँ पर अखिलेश यादव मान जाएंगे। अगर मान जाते हैं तो यहाँ पर सपा बसपा और कांग्रेस का महागठबंधन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा मायने रखता है। देखना होगा कि आने वाले समय में मायावती क्या वाकई में इस गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना रहा है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती इस पर फैसला लेंगे। फिलहाल कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, अब देखते हैं कि यह गठबंधन होता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।